अगर आप हिमाचल में जमीन लेना चाहते हैं तो 4 शर्तें हैं। आपको 30 साल तक पहले हिमाचल का निवासी होना होगा। 500 मीटर की जमीन आपको तब जीवन में एक बार दी जाएगी। आप उससे छोटी जमीन भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी जमीन लेंगे आपको जीवन में एक बार ही वो जमीन मिलेगी। अगर आप हॉर्टिकल्चर की जमीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट होना होगा। उसके लिए हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बैठक होगी, वो जब परमिशन देगी तब आपको वो जमीन मिलेगी। लेकिन इन सारे नियमों को धता बताते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 3 जमीनें दी गई हैं। एक नियम यह भी है कि आपको सिर्फ एक बार ही जमीन मिलेगी, लेकिन प्रियंका गांधी को 3 बार जमीनें दी गई। इन सारे नियमों में प्रियंका गांधी किसी भी नियम पर खरी नहीं उतरती है। आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। यह सारी बातचीत हमें देवाशीष भट्टाचार्य ने ही बताई है, और उन्होंने जो आरटीआई लगाई और जो केस वो प्रियंका गांधी के इन 3 जमीनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। देवाशीष जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज प्लेटफॉर्म पे। किस तरह से ये जमीनें ली गई, और सबसे पहले बताइए कि प्रियंका गांधी की जमीन हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर है और कब कब वो जमीनें खरीदी गई? प्रियंका गांधी जी की जमीन जो है वो हिमाचल की राजधानी है शिमला। शिमला के पास में एक छोटा सा एक गांव है, उसको बोलते हैं छराबड़ा। छराबड़ा में ये जमीन है, जो कि प्रेसिडेंट के रिट्रीट का, जो हमारे जो भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो रिट्रीट है, उसके बिल्कुल साथ में है ये। प्रियंका गांधी को 3 बार जमीन मिली, 2007 में एक बार, 2011 में दूसरी बार और 2011 में तीसरी बार। तीनों बार जब ये जमीन मिली तो 2 बार वहां पे कांग्रेस समर्थित सरकार थी और एक बार वहां पर बीजेपी समर्थित सरकार थी। प्रियंका गांधी को जो तीसरी जमीन मिली, वो जमीन तो उनको मिलनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज तीसरी जमीन जब मिली तब ये रूल आ गया था कि जिसको भी इस रूल के तहत जमीन मिलेगी, नॉन हिमाचली नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को, उसका हिमाचल में 30 वर्ष का मिनिमम स्टे होना जरूरी है। अब 2007 में जो जमीन मिली वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा थी, वो उनकी निरस्त होनी चाहिए वो जमीन, लेकिन वो तब होगी जब मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। 2011 में पहले तो उन्होंने जो दूसरी जमीन खरीदी, वो जमीन नॉर्मल रूटीन में खरीदी, फिर उसका उन्होंने लैंड यूज चेंज किया, उसको हॉर्टिकल्चर का जमीन बताया, जबकि प्रियंका गांधी के पास कोई भी हॉर्टिकल्चरिस्ट होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है और कोई हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी नहीं बैठा था उस जमीन को अप्रूव करने के लिए। तीसरी जमीन भी उन्होंने हॉर्टिकल्चर कोटे में ली, तो वो उन्होंने फिर से वो गलत लिया, बिकॉज हॉर्टिकल्चर में भी अगर लेनी है तो एक ही बार में मिलेगी। तो ये जो तीनों जमीनें मिलकर जो वहां पर जो उन्होंने मकान बनाया, अभी वहां पर क्या स्टेटस है? वो तीनों जमीनें एक दूसरे से सटी हुई हैं। मकान उनका पूरा बन चुका है, उस मकान में अब उन्होंने रहना भी शुरू कर दिया है। तो मतलब जो जिस वजह से वो जमीन पूरी वहां पे ली गई थी, उसका काम पूरा हो चुका है, वो मकान अब बन चुका। अच्छा, बंगला है बड़ा। हाँ बंगला। अच्छा, इसमें एक रूल मैं और आपको बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो, कि जमीन मिलने के एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है, उस टाइम के अंदर अंदर आपको लैंड यूज को कर लेना है। जैसे अगर 2007 में ये जमीन मिली थी तो 2012 तक 5 साल के अंदर उनको वो मकान बन जाना चाहिए था, पर 2012 तक उनका मकान बना नहीं था, तो 2012 में यूं ही उनकी जमीन वापस चली जानी चाहिए थी। तो उनको शायद कोई रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दे दी हो उस बारे में, और वो रिलैक्सेशन भी 1 साल की मिल सकती है केवल, वो भी रूल है 1 साल। 1 साल मतलब 2013। तो 2013 के बाद तक क्या 2013 में उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है? ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने 2016 के आसपास मैंने आरटी एप्लीकेशन लगाकर ये सारी चीजें, फाइल नोटिंग्स मैंने हिमाचल सरकार से मांगी थी। तब प्रियंका गांधी जी की तरफ से ये दलील दी गई, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने तो मुझे ये इंफॉर्मेशन अलाउ कर दी।
फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास प्रियंका गांधी जी गई, उनके वकीलों ने यह तर्क दिया कि क्योंकि प्रियंका गांधी एक एसपीजी प्रोटेक्टी हैं तो उनके घर की कोई डिटेल ना दी जाए। मैं तो घर की तो मैं डिटेल मांग ही नहीं रहा था, क्योंकि तब तो अभी तक घर बना ही नहीं था। मैं तो जमीन की डिटेल मांग रहा था जो सरकार ने उनको दी। आप रूल्स पूछ रहे मैं हैं। रूल्स, मैं उस जमीन जो पब्लिक वर्क किया जो सरकार ने फाइलों पर, पब्लिक अथॉरिटी ने जो काम किया सरकार ने उनको अलाउ करने के लिए, मैं तो वो फाइल नोटिंग मांग रहा था। मैं ना जमीन का नक्शा मांग रहा था, ना मुझे जमीन का, ना मुझे उनके घर का आर्किटेक्चरल डिजाइन चाहिए था भाई, उससे उनकी आप किन नियमों के तहत जमीन दी गई, आप ये पूछ रहे मैं थे? सिर्फ ये पूछ रहा था। तो वो जमीन उन्होंने मेरी, वो उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन मुझे उन्होंने देने से मना कर दिया। फिर ये केस जब इंफॉर्मेशन कमीशन में मैंने जब सेकंड अपील फाइल की तो इंफॉर्मेशन कमीशन का फुल बेंच बैठा इस पर, और उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन अलाउ कर दी और गवर्नमेंट को कहा कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप ये इंफॉर्मेशन दें। 10वें दिन प्रियंका गांधी जी के वकीलों ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, और उसी दिन शाम को वो रिट पिटीशन की सुनवाई हुई और बेंच ने इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। कुछ दिनों के बाद जज साहब ने किन्हीं कारणों से वो केस सुनने से मना कर दिया, और केस जो वो असाइन कर दिया गया चीफ जस्टिस साहब को कि दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए। 2.5 साल तक अभी वो केस किसी बेंच को ट्रांसफर हुआ नहीं है। वो अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वो केस प्रियंका गांधी जी का वो लंबित है। और वो केस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने भर का है? इंफॉर्मेशन देने भर, उसमें लीगलिटी इलीगलिटी कुछ है ही नहीं। मत वो केस अगर सॉल्व भी हो जाता है तो उसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और पर वो इंफॉर्मेशन क्यों रोकी जा रही है, वो इस करके रोकी जा रही होगी शायद कि अगर वो इंफॉर्मेशन मुझे एज इट इज मिल जाती है तो उसमें कई तरह की त्रुटियां सामने आ जाएंगी, कई तरह की इलीगल रिलैक्सेशन सामने आ जाएंगी। अदरवाइज क्यों इतनी ज्यादा सी। क्या अभी कोर्ट में किसी तरीके का उस प्रियंका गांधी की उस जमीन, उस बंगले के खिलाफ कोई मामला लंबित है? कोर्ट मेरे केस के अलावा उस कोर्ट में मेरा ख्याल कोई और इस तरह का कोई केस लंबित नहीं है। पहले जिनकी जमीन इन्होंने खरीदी थी, बाद वाली जो 2 जमीनें, उनमें से कोई एक आधी जमीन कोई आर्मी के ऑफिसर थे, वो कोर्ट गए थे कि जी मुझे यहाँ पे अपना घर बनाने की परमिशन नहीं दे रही सरकार, तो आप दें। तो तब प्रेसिडेंट स्टेट ने, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट ने कहा था कि हम वहां पर किसी को घर बनाने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रेसिडेंट रिट्रीट से बिल्कुल बगल में है, तो वो प्रेसिडेंट रिट्रीट को खतरा हो सकता है। लेकिन अब उसी जगह प्रियंका गांधी जी को परमिशन मिली उसी प्रेसिडेंट ऑफिस से, तो चलिए ये उनका अंदरूनी मामला है। मुझे तो सारी फाइल नोटिस चाहिए थी, और हाई कोर्ट में जो केस लंबित है वो सिर्फ लीगैलिटी या इलीगैलिटी पे नहीं है, फाइल नोटिंग्स मुझे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस पर है। फाइल नोटिंग्स कल को अगर मिल जाती है तो प्रियंका गांधी के उस बंगले के खिलाफ आप मुकदमा करेंगे? देखिए जी, इसके पहले भी मैं एक वीआईपी की वहां पे जमीन हिमाचल में कैंसिल करवा चुका हूं, क्योंकि मेरा इश्यू बड़ा नीट एंड क्लीन है कि हिमाचल प्रदेश जो एक छोटा सा हिल स्टेट है, जिस वजह से कानून बना है उस कानून का पालन होना चाहिए। इसीलिए ये कानून बना ताकि हिल स्टेट की एक रौनक बनी रहे, वो एक कंक्रीट का जंगल ना बन जाए। तो अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इसमें अगर कोई इलीगलिटी निकल के सामने आती है, सर्टेनली मैं सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब को मैं कंप्लेंट करूंगा कि जी इन ग्राउंड्स पर इस जमीन को कैंसिल कर दिया जाए। तो मतलब प्रियंका गांधी का वो बंगला आपकी नजर में आगे भी खतरे में रहेगा? वो प्रियंका गांधी को उससे परेशानी होने वाली है? देखिए जी, उनको परेशानी होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि मुझे जब फाइल नोटिंग्स मिलेंगी मैं उनको पढ़ लूंगा। आज की डेट में जो मैंने रूल्स सुने हैं या जो रूल्स मुझे पता हैं और जो चीजें मैं होते हुए देख रहा हूं, उसके हिसाब से रूल्स का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है, और ये जमीन शुरू से ही खतरे में थी। क्योंकि अगर हम कानून के हिसाब से चलेंगे तो ये जमीन मेरे हिसाब से, रूल के हिसाब से ये जमीन उनको सही कानून को मानते हुए, सही कानून पर चलते हुए ये आवंटित नहीं हुई है, परचेज करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। पर कोई रिलैक्सेशन उन्होंने दी होंगी, कैबिनेट ने क्या रिलैक्सेशन दी, किसने क्या क्या, कहां पर क्या क्या, ऑफिसर ने क्या क्या रिलैक्सेशन को। प्रशांत भूषण, मशहूर वकील प्रशांत भूषण की जमीन भी आपने वापस करा दी थी। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, और मैं वो नाम लेना नहीं चाहता कि किसका मैंने जमीन। एक वीआईपी थे जिन्होंने, सिर्फ जमीन थी या मकान भी था? जमीन था, उसके ऊपर उन्होंने मकान बना लिया था, मकान उन्होंने उस पर बना लिया था, वो जमीन कैंसिल हो गई है। अब उसकी वो आगे उनकी अपील चल रही है,
वो अपील का क्या स्टेटस है उनको पता होगा, पर मैंने अपनी तरफ से, मतलब एक बार वो जमीन कैंसिल हो चुकी है। बट माय पॉइंट इज कि इस तरह की इलीगल आवंटन हिल स्टेट को, जहां पे ये रूल बने हैं, हिल स्टेट्स में इस तरह का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। तो देवाशीष का जो उद्देश्य है वो साफ है कि हिमाचल प्रदेश में वीवीआईपीज का, जो बाहर से आने वाले वीवीआईपीज हैं, वो नियमों का उल्लंघन करके एक तरीके का इंक्रोचमेंट करते हैं, उसको लीगल जामा पहनाते हैं, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर इस केस की तह में जाएं तो प्रियंका गांधी के लिए जो प्रियंका गांधी वाड्रा का मकान है, जो बड़ा भारी बंगला बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, वो उनके लिए आगे भी गले की फांस बना रह सकता है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।